न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश भर की 4 बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव भी अब जल्द हो सकते हैं। इसको लेकर अगस्त के अगले हफ्ते में यानी दूसरे हफ्ते में यह संभावना जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग 1 जून को नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा कर सकता है। जिस तरह पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि जल्द ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की भी घोषणा हो सकती है। संभावना है कि जुलाई में जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होते होंगे, इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव होंगे। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम यह मानकर चल रहे हैं कि अगस्त के अगले हफ्ते तक नगरीय निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम नगर परिषद के लिए संशोधित आरक्षण की जो प्रक्रिया है वह 31 मई को होगी। आपको बताएं कि आयुक्त नगरीय प्रशासन विकास निंकुच कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि आरक्षण की कार्यवाही जो है 3 बजे से रविंद्र भवन के सभागृह में प्रक्रिया इसकी पूरी की जाएगी। फिलहाल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते तक नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में करवाए जा सकते हैं, जिसकी घोषणा निर्वाचन आयोग अगले हफ्ते कर सकता है। बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 9 से 12% का ही आरक्षण मिल पाया। कमलनाथ ने भाजपा ओबीसी पर धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत में 875 सदस्य पूरे प्रदेश में हैं। ओबीसी को 98 पद ही जिसमें मिले हैं, यानी जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रदेश में कुल 11.2% आरक्षण ही मिल पाया है। 19 जिलों की बाद में जिला पंचायत सदस्य के लिए एक भी पद ओबीसी के नहीं मिला है। यही हाल जनपद पंचायत का है। जिस तरह ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़े लंबे अरसे से एक खींचतान चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए गए। उसके बाद आरक्षण प्रक्रिया हुई। अब जिसको लेकर कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया है। उन्होंने 9 से 12% ही उन्हें आरक्षण मिल पाया है, जिसमें जिला पंचायत के 875 सदस्यों में केवल 98 पद ही ओबीसी को मिल पाए हैं। महामहिम राज्यपाल इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर है। मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति आरोग्य मंथन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल हेल्थ अप्रोच के साथ होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मानवता पर बड़ा प्रतिशत को बचाया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में भारत की प्रशंसा हुई है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से में भी भारत एक स्वस्थ तंत्र के लिए जाना जाता था और यहाँ की व्यवस्था एक स्वस्थ तंत्र के रूप में रही है। और यहाँ की जो स्वास्थ्य प्रणाली थी, उपचार प्रणाली थी, वो यकीनन एक सस्ती और अच्छी प्रणाली मानी जाती है। रामनाथ कोविंद ने कहा कि 2017 में अघोषित स्वास्थ्य नीति के प्रमुख लक्ष्य है देश के सभी व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण किफ़ायती खर्च व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएं, ऐसा लक्ष्य बनाया गया। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल हेल्थ अप्रोच अर्थात यानी चिकित्सकीय प्रणाली के समन्वय चिकित्सक आवश्यक है। इस क्षेत्र में पिछले 2 दशकों में आरोग्य भारती ने सुविचित और सुसंगठित सराहनीय कार्य किया है। सीधे तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर रामनाथ कोविंद ने जो मध्य प्रदेश के दौरे पर है, उन्होंने आरोग्य मंथन के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमेशा सुसज्जित रहा है और हमेशा यहाँ की स्वास्थ्य नीति को लेकर चर्चा हुई है पूरे विश्व में। वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि वैक्सीन मानवता के एक बड़े प्रतिशत को बचाया है, जिसको लेकर पूरे देश पूरी दुनिया में भारत की प्रशंसा हुई है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में बयानबाजी अब शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मध्य प्रदेश कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण और निकाय की प्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। आपको बताएं कि
दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नगरीय निकाय चुनाव और नगर पालिका पर नगर परिषद के अध्यक्षों की चयन सूची पर लागू होने वाली प्रत्यक्ष प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के इरादे से यह प्रणाली लागू करने का भी आरोप लगाया। आपको बताएं कि जिसके बाद भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि खरीद फरोख्त की संस्कृति की शुरुआत प्रदेश में या देश में कांग्रेस ने ही शुरू की है। अटल जी की सरकार किस तरीके से गिर गई थी यह हमारे ध्यान में है, देश में ने पूरे देखा है, क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति खरीद फरोख्त करना और कमलनाथ ने जो प्रक्रिया तय की थी वही खरीद फरोख्त को बढ़ावा देती है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हमारी सरकार आरक्षण के साथ चुनाव करा रही है, लेकिन कांग्रेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली गई, जिसको लेकर विरोध किया गया। सीधे तौर पर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जिस तरह प्रदेश में चल रहे हैं, पूरी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, अब पूरी तरह सरकार, कांग्रेस पार्टी और भाजपा सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने में लेते हुए कहा था कि कमलनाथ ने आज कहा कि ओबीसी आरक्षण, ओबीसी के साथ धोखा हुआ है, प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाया है। अब इसके बाद नगरीय निकाय में जो प्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त के लिए भाजपा सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिस पर भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में यह व्यवस्था कांग्रेस के द्वारा ही बनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।